हेलो फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा तो होगा हमारी फ्यूचर कैसा होगा और हमारे फ्यूचर में आने वाली बाइक्स कैसी होगी। आज मैं आपको बताऊंगा 9 बाइक जो फ्यूचर में आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9 पर है यामा मोटरॉयड। दोस्तों 2040 तक ह्यूमन ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बदल जाएगा, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप यामा की मोटरसाइकिल के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक बाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलती है और इसका डिजाइन तो वाकई में किसी अजूबे की तरह है, क्योंकि जैसे ही राइडर इस बाइक पर बैठता है तो उसके पीछे हैप्टिक ह्यूमन मशीन इंटरफेस उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, ताकि राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो और किसी भी तरह का कोई डिसबैलेंस देखने को न मिले। इस बाइक का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर तो ये है कि आपके चेहरे को पहचान कर आपके इंस्ट्रक्शन पर आगे या पीछे जाएगी, जिससे आपको बाइक को पार्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आपकी स्पीड और बैलेंस को तो कंट्रोल करेगी ही करेगी, उसके साथ ही अगर आप चाहें तो ये अपने आप को सेल्फ ड्राइविंग मोटरसाइकिल में कन्वर्ट कर लेगी, जो इसका बेस्ट फीचर है। नंबर 8 पर है दोस्तों हमारे इस लिस्ट में इस व्हीकल का नाम कई सारे कारणों की वजह से स्लोवेनियन ड्रीम मशीन और एक्रापोविक के कोलैबोरेशन से तैयार हुई इस एडवांस मोटरसाइकिल में आपको एल्यूमिनियम और कार्बन से बनी शानदार बॉडी मिलेगी। उसके अलावा आपको इस बाइक में 1524 सीसी का इंजन भी देखने को मिलेगा, जो इसे आपके साथ रफ्तार में उड़ाने के लिए तैयार रहता है। आपको इस पूरी बाइक में सारे सिस्टम ऑटोमेटिक दिखाई देंगे, जहां एक भी केबल नजर नहीं आता। और जाहिर सी बात है, अगर इस बाइक को एक्रापोविक ने तैयार किया है तो इसमें आपको हर तरह के एडवांस और मॉडिफाइड फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो आपकी बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाते हैं। क्योंकि आप अगर लंबी यात्रा पसंद करते हैं तो उन सब चीजों के लिए ये फ्यूचरिस्टिक बाइक बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, जो आपको लंबे समय तक बिना रुके बिना थके यूनिक बाइक राइडिंग का एक्सपीरियंस देगी। नंबर 7 पर है BMW अल्फा। अब आप हमारे इस शानदार डिजाइन वाली मोटरसाइकिल पर नजर डालिए, क्योंकि BMW अल्फा एरोडायनामिक की डिजाइन पर बेस्ड है और इस मोटरसाइकिल के हर एक पार्ट को काफी सावधानी से असेंबल किया गया है, इसलिए इसके डिजाइन को देखकर बिल्कुल भी हैरत में मत पड़िए। आप जो कुछ भी इस मोटरसाइकिल में देखेंगे वो इंटेंशनली लगाया गया है। अगर हम इस बाइक के दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सेंट्रल हब पीवोट देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेल क्रैंक स्टीयरिंग सिस्टम भी इस बाइक में अवेलेबल है। और अगर आप रफ्तार को पसंद करने वाले शख्स हैं तो इस बाइक में आपको टर्बो बूस्टर भी देखने को मिल जाएगा, जो आपको एक अलग ही लेवल की स्पीड पर पहुंचा देगा। और इसे ज्यादातर बर्फीले इलाकों में चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि बारिश की वजह से लोगों का आना जाना न रुके और वो स्टाइल से इस पर सफर कर सके। नंबर 6 पर है BMW मोटोरैड विजन नेक्स्ट 100। दोस्तों कैसा हो अगर एक ऐसी बाइक मिल जाए जिसे चलाते वक्त आपको ना ही ज्यादा फोकस करना पड़े और ना ही गिरने की टेंशन हो। हमें पता है ये चीज सुनकर आपको लग रहा होगा कि भला बाइक में ऐसे फीचर्स कहां से आ सकते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि BMW की विजन नेक्स्ट 100 एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक मोटरसाइकिल है जो आपको पूरी तरह से बैलेंस करके चलने में मदद करती है, जिससे बिगिनर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और प्रोफेशनल्स को भी तेज रफ्तार में बाइक चलाने का मौका मिलेगा। पर इस मोटरसाइकिल की सबसे बेस्ट चीज ये है कि राइडर और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, क्योंकि राइडर की आंखों में जो चश्मा लगा होता है उसकी मदद से बाइक चलाने वालों को अपने आसपास हो रही चीजों की पूरी जानकारी मिल जाती है, वो भी बहुत क्लियर, जिससे उसके एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती है और वो अपनी स्पीड बरकरार रखते हुए हवा से बातें कर सकता है। नंबर 5 पर है BMW मोटोरैड कॉन्सेप्ट लिंक। दोस्तों ये शानदार बाइक दुनिया के सामने सबसे पहले 2017 में आई और बाइक का कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत ही पसंद आया, क्योंकि न सिर्फ इस बाइक का लुक शानदार है बल्कि इस पर बैठकर कंफर्ट का भी एहसास होता है। वैसे मोटरसाइकिल के नाम से जो आप लिंक शब्द सुनते हैं उसे इसलिए डाला गया क्योंकि डिजिटल और एनालॉग वर्ल्ड के बीच में एक लिंक का काम करती है, क्योंकि इसे चलाते वक्त आपको ड्राइविंग और कम्युनिकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मोटरसाइकिल टच सेंसिटिव डिस्प्ले पैनल के हिसाब से चलती है और उसी में ड्राइवर की फील्ड ऑफ विजन की सारी इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है। तो उसके साथ ही आपको इस मोटरसाइकिल में डबल सीटिंग सिस्टम भी मिल जाएगा, जिससे अगर आप चाहें तो अपने पीछे भी किसी को बैठाकर शानदार सफर का हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, आपको सीट और मोटरसाइकिल के नीचे अच्छी खासी स्टोरेज प्लेस भी मिल जाएगी, जिस पर आप अपना सामान रखकर कहीं भी जा सकते हैं।
अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये व्हीकल एक एडवांस स्कूटर होने वाली चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 4 पर है न्यूट्रॉन बाइक। दोस्तों, अगर आप कुछ ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक फिल्में देखते हैं तो ये समझ लीजिए आपका सपना बस पूरा होने वाला है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन बाइक असल जिंदगी में भी आपको चलाने को मिल सकती है। और इसकी सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसे आप कहीं भी गली कूचे में चला सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल लीगल है। पार्कर ब्रदर्स द्वारा तैयार की गई ये न्यूट्रॉन बाइक चलाने में बहुत ही लाइट है, जहां आपको इसकी पूरी बॉडी कार्बन फाइबर की देखने को मिलेगी। इसके अलावा 96 वोल्ट की मोटर और लिथियम आयन बैटरी की वजह से आपको रफ्तार से बात करने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि इसकी बैटरी 40 मिनट से भी कम टाइम में चार्ज हो जाएगी। और एक बार अगर ये बाइक चार्ज हो गई उसके बाद आप आराम से 100 मील की दूरी इस मोटरसाइकिल में तय कर सकते हैं, जो आपकी जेब के लिए काफी किफायती साबित होने वाला है। बाकी जब आप इसे सड़कों पर चलाएंगे तो लोगों की नजर आपसे हटने का नाम ही नहीं लेगी। नंबर 3 पर है लाज़रेट LMV 496। अगर आपको मोटरसाइकिल पर चलना पसंद नहीं है तो ये गाड़ी आपके इंटरेस्ट को अपनी तरफ खींच कर रहेगी, क्योंकि ये मोटरसाइकिल अपने आप को मोटरसाइकिल से ट्रांसफॉर्म करके एक फ्लाइंग व्हीकल बना सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पर एक फ्लाइंग का मतलब आसमान में उड़ना नहीं है, बल्कि ग्राउंड से 3.3 फीट ऊपर तक ही जाएगी। लेकिन अगर आपको जमीन पर चलना पसंद नहीं है तो इतनी ऊंचाई तो बहुत होती है। उसके अलावा आपको इस मोटरसाइकिल में केरोसिन टैंक देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर काफी अच्छा खासा फ्यूल डाला जा सकता है, ताकि राइडर को कहीं पर भी रुकने की जरूरत ही ना पड़े। उसके अलावा सामने मौजूद डैशबोर्ड में आपको सभी तरह की फ्लाइट इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर आपको फ्यूचर में इसे शानदार बाइक पर सवार होना है तो अपनी जेब मोटी करके रखना, क्योंकि इसके बहुत ही कम यूनिट मार्केट में आएंगे, जिनकी कीमत काफी भारी होने वाली है। नंबर 2 पर है होंडा राइडिंग असिस्ट। दोस्तों, होंडा राइडिंग असिस्ट आने वाले समय की सबसे बेहतरीन मोटरसाइकिल्स में से एक होगी, क्योंकि जब टोक्यो में हुए मोटरसाइकिल शो में इसे इंट्रोड्यूस किया गया तो इसे पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसकी सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है, जो कि असिस्टिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर काम करती है। और जब इस तरह की टेक्नोलॉजी किसी मोटरसाइकिल में हो तो उसे राइड करने का सफर तो ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल और यादगार बन जाएगा, क्योंकि अक्सर हैवी ट्रैफिक में लोगों को चलाने में काफी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपके पास होंडा की ये बाइक है तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही स्लो स्पीड में बाइक को बैलेंस करके रखती है। और जाहिर सी बात है, अगर बाइक ऑटोमेटिक है तो इसे पार्क करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आगे और पीछे हो जाएगी। नंबर 1 पर है कावासाकी जे कॉन्सेप्ट। दोस्तों, कावासाकी जे कॉन्सेप्ट ने 2013 टोक्यो मोटर शो में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, क्योंकि इसका यूनिक डिजाइन एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस दे रहा था। और हम इसके डिजाइन की इतनी तारीफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल अलग अलग तरह के राइडिंग पोजीशन में ट्रांसफर हो सकती है, जिसका नमूना आप खुद ही देख सकते हैं कि आप जिस तरह चाहे उस तरह इस मोटरसाइकिल को बड़े आराम से चला सकते हैं, जो आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाएंगी। क्योंकि अगर कोई बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बाइक चलाना चाहता है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, और अगर कोई खुद को धूम का जॉन इब्राहिम मानकर गाड़ी को उड़ाना चाहता है तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। साथ ही साथ इसका बैलेंसिंग सिस्टम तो इतना बढ़िया है कि आप चाहें तो गिर भी नहीं